हेलो एवरीवन, मैं शेख शम्स। कल के दिन जो आप लोगों को बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो लेवल दिया था, देखते हैं कैसा काम किया। तो पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी और का, फिर उसके बाद जो है निफ्टी देखते हैं। तो मॉर्निंग में देखोगे जिस हिसाब से मार्केट जहाँ पे यहाँ ओपन हुई, यहाँ से ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ आया और यहाँ पे जो है बाई कॉल एक्टिवेट हम लोगों ने किए और यहाँ पे जो है पार्शियली प्रॉफिट बुक करने के लिए कहा था। फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ आया, तो जो यहाँ पे फ्रेश ट्रेड लिए थे तो इनका एसएल हुआ, यहाँ पे प्रॉपर एसएल तो नहीं लेकिन एक एसएल हुआ और वीकली एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी दोनों था। तो ये चीज़ के लिए जो है क्वांटिटी कम रखने के लिए बता रहा था मैं। तो बहुत से लोग जो है क्वांटिटी हैवी कर लेते हैं, वीकली एक्सपायरी होता है या मंथली एक्सपायरी होता है तो वो क्वांटिटी जो है बढ़ा देते हैं प्रीमियम सस्ता देख के। तो वो चीज़ का ध्यान रखते हुए तो यहाँ पे ओवरऑल देखोगे तो आज के दिन जो रूल्स फॉलो किए तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स प्रॉफिट में, जो रूल्स फॉलो नहीं किए हैं वो थोड़े बहुत लॉस में है। बाकी आज कमेंट पे तो बहुत से लोगों के जो है लॉस भी थे, बहुत से लोगों के प्रॉफिट भी थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आज के दिन हम लोगों ने टोटल कितने ट्रेड एक्टिवेट किए, एक कॉल एक्टिवेट किए प्रॉफिट, फिर उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेड एक्टिवेट किए लॉस 120 पॉइंट्स, यहाँ पे लॉस 40 पॉइंट्स, यहाँ पे प्रॉफिट। यहाँ पे 60 पॉइंट्स है लेकिन 40 पॉइंट्स ही मैं काउंट कर रहा हूँ। तो 40 पॉइंट्स यहाँ पे लॉस, 120 पॉइंट्स यहाँ पे लॉस। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो है उसके बाद वापस से यहाँ पे एक सेल कॉल एक्टिवेट किए थे। सेल कॉल एक्टिवेट करने के बाद 50 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, 50 पॉइंट्स के आसपास प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे जो है 40 80 और फिर उसके बाद यहाँ पे जो है एक और 50 पॉइंट्स यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे जो है ओवरऑल जो आपका लॉस था, अगर ओवरऑल जो लॉस था, अगर आप मनी मैनेजमेंट किए होंगे तो प्रॉफिट में रहोगे। अगर आप सिंगल लॉस से ट्रेड करते हो तो ओवरऑल यहाँ पे जो है आप कॉस्ट टू कॉस्ट में ही रहे होंगे। लास्ट मोमेंट पे यहाँ पे भी बहुत से लोगों ने यहाँ पे 10 पॉइंट्स के लिए यहाँ पे स्कैल्पिंग किया, वो भी प्रॉफिट में थे। ठीक है, और निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी के अंदर क्या हुआ। तो निफ्टी के अंदर देखते हो, निफ्टी के अंदर जो है एक बाई कॉल एक्टिवेट हुआ था। बाई कॉल एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे भी बहुत से लोगों को प्रॉफिट बुक करने के लिए कहा था और वहीं से नीचे की तरफ आया ऑप्शन के बाद जो है वापस से यहाँ से रिटर्न हुआ। और यहाँ पे जब प्राइस गया था तो उस टाइम पे भी बोला प्रॉफिट बुक कर लो, प्रॉफिट बुक कर लो। उसके बाद बुक करने के बाद जो है नीचे की तरफ आया और फिर यहाँ से रिटर्न हो रहा था, यहाँ से जो है रिटर्न हो रहा था। पर बाइंग का जो है मुझे निफ्टी में जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा था, तो जिसके कारण निफ्टी में मना किया था। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है सेल करने के लिए बोला था, यहाँ पे जो है सेल करने के लिए बोला था। तो ऑप्शन के अंदर जो है इमीडिएट आपको जो है 30 पॉइंट्स के प्लस 30 पॉइंट प्लस यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिला था। तो अब जिन्होंने लिए होंगे वो प्रॉफिट में है। ओवरऑल जो है निफ्टी में तो प्रॉफिट में, बैंक निफ्टी में जो है कॉस्ट टू कॉस्ट बोल सकते हो। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात हो गई। कल के दिन क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो कल का लेवल मैं ड्रॉ कर देता हूँ। कल के दिन कल का लेवल जो है ड्रॉ कर देता हूँ। तो लेवल यहाँ पे जो है मैंने ड्रॉ कर दिया है। और बैंक निफ्टी अक्टूबर फुट लेवल जो है, बैंक निफ्टी अक्टूबर का जो अब एक्सपायरी है उस कॉन्ट्रैक्ट पे फ्यूचर का जो एक्सपायरी है उस पे लेवल मैंने ड्रॉ किया है। बैंक निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर के जो एक्सपायरी है उस पर मैंने यहाँ पे जो है लेवल ड्रॉ किया है। तो वहाँ पे आप लोगों को देखना है, इंडेक्स का चार्ट नहीं देखना है। जो भी नए व्यूअर्स हैं उनके लिए एक चीज़ समझा देता हूँ। ये 4 लाइन है, लाइन 1, ये लाइन 2, ये लाइन 3 और ये लाइन 4। तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये लाइन 1 और ये लाइन 3, इसके नीचे जब भी आएगा आपको सेल कॉल एक्टिवेट करना है। लाइन 2 और लाइन 4 इसके ऊपर जब भी जाएगा आपको बाई कॉल एक्टिवेट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर सपोज बाई कॉल एक्टिवेट होता है तो उसके नीचे वाला लाइन आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर यहाँ से बाई कॉल एक्टिवेट होता है तो उसके नीचे वाला लाइन आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर यहाँ से सेल कॉल एक्टिवेट होता है तो उसके नीचे ऊपर वाला लाइन जो है, उसके ऊपर वाला लाइन जो है आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगर यहाँ से आपका सेल कॉल एक्टिवेट होता है तो उसके ऊपर वाला लाइन आपका स्टॉप लॉस। मगर ऊपर की तरफ जाता है तो नीचे वाला लाइन स्टॉप लॉस, अगर नीचे की तरफ जाता है तो उसके ऊपर वाला लाइन स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, और लाइन 1 जो है नंबर्स बता देता हूँ। लाइन 1 जो है 37330, लाइन 1 जो है 37330 और लाइन 2 जो है 37480, 37480, लाइन 2 जो है 37480 और लाइन 3 जो है 37710 और लाइन 4 जो है 37860, 37860 यह आपका लाइन 4 है। सपोज कल के दिन मार्केट कहाँ, अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट जो है यहीं पे ओपन होती है जहाँ पे क्लोज हुआ है, तो आपको क्या करना है, आपको वेट करना है। आपको वेट करना है, यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाता है, अगर प्राइस जो है यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है, तो अब जो है 37,710
ये आपका जो है सेल लेवल है, ये लेवल ब्रेक करता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा 37860, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। नीचे की तरफ टारगेट क्या होगा 37480, ये आपका टारगेट होगा 37480, ये आपका टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होता है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक करता है 37860, ये लेवल ब्रेक करता है तो आप बाइंग में जा सकते हो। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा आपका 37710, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ऊपर की तरफ टारगेट कितना होगा, ऊपर की तरफ टारगेट होगा 38090, ये आपका ऊपर की तरफ टारगेट जो होगा 38090, ये आपका ऊपर की तरफ टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होता है और फ्लैट यहीं पे ओपन होता है, यहाँ से नीचे की तरफ आता है और फिर रिटर्न होता है 37480, ये लेवल ब्रेक करता है तो आप बाइंग में जा सकते हो। स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा 37330, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ऊपर की तरफ टारगेट क्या होगा 37710, ये आपका जो है पहले सेल लेवल था, वो आपका फाइनल टारगेट होगा। ठीक है, सपोज मार्केट यहाँ ओपन होता है, यहाँ से नीचे की तरफ आता है और रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक कर देता है 37330, ये लेवल ब्रेक करता है तो आप जो है सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा, नीचे की तरफ जो टारगेट होगा 37100, नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा 37100, ये आपका नीचे की तरफ टारगेट होगा। सपोज मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है तो इस सिचुएशन में क्या करना है, अगर सपोज यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाइंग में जाना है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेलिंग में जाना है। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, अगर गैप डाउन ओपन होता है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेलिंग में जाना है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाइंग में जाना है। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर सपोज मार्केट कहीं यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है या यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो आपको इस मेथड पे ट्रेड नहीं लेना है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। आपको जो है इस मेथड पे ट्रेड नहीं लेना है, आपका दूसरा कुछ मेथड है तो उस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो, या तो फिर लाइव स्ट्रीम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे जो भी मेथड के हिसाब से, जो भी लॉजिक के हिसाब से ट्रेड बनता है वो ट्रेड आप लोगों को बता देता हूँ। अगर यहाँ पे जो है, अगर यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है तो आपको इस मेथड पे ट्रेड नहीं लेना है। हाँ, अगर यहाँ से नीचे की तरफ आता है और रिटर्न होता है तो आप बाइंग में जा सकते हो, वरना अवॉइड कीजिएगा। अगर यहाँ पे आता है, यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ से ऊपर नीचे की तरफ आता है और रिटर्न नहीं होता और ये लेवल ब्रेक करता है तो आप सेलिंग में जा सकते हो। तो सेम सिचुएशन नीचे की तरफ भी वही है। ठीक है, तो सेम सिचुएशन नीचे की तरफ भी वही है। निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी जो है अक्टूबर फ्यूचर का जो है लेवल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, अक्टूबर फ्यूचर का। ठीक है, और ये जो है ये सेम सिचुएशन, 4 लाइन इसमें भी वही वैसे ही काम करना है, इसमें भी वैसे ही काम करना है। और ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, लाइन 4 है। तो लाइन 1 जो है 17520, लाइन 2 जो है 17573 और लाइन 3 जो है 17650 और लाइन 4 जो है 17700, ये आपका लाइन 4 है। सपोज मार्केट कल के दिन फ्लैट यहीं पे ओपन होती है तो आपको क्या करना है, फ्लैट यहीं पे ओपन होती है तो आपको वेट करना है। यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है तो आप जो है सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो 17650 को ब्रेक करने के बाद। आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा 17700, आपका जो है ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट होगा 17573, ये आपका फाइनल टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होता है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न नहीं होता है और ये लेवल ब्रेक कर देता है, ये लेवल आपका ब्रेक कर देता है और ऊपर की तरफ 17700, ये लेवल ब्रेक कर देता है तो आप बाइंग में जा सकते हो। ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट होगा 17780, ये आपका ऊपर की तरफ फाइनल टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होता है, यहाँ से नीचे की तरफ आता है, यहाँ से नीचे की तरफ आता है और यहाँ से रिटर्न होता है 17573, ये लेवल ब्रेक करता है तो आप बाइंग में जा सकते हो। स्टॉप लॉस क्या होगा 17520, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ऊपर की तरफ आपका जो सेल लेवल था 17650, ये आपका फाइनल टारगेट होगा। सपोज मार्केट यहाँ ओपन होता है फ्लैट और यहाँ से नीचे की तरफ आता है और रिटर्न नहीं होता है, और ये लेवल ब्रेक करता है 17520, तो आप यहाँ पे जो है सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। नीचे की तरफ आपका जो टारगेट होगा, 17440, ये आपका नीचे की तरफ टारगेट होगा 17440, ये आपका नीचे की तरफ टारगेट होगा। सेम सिचुएशन, अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो इस सिचुएशन में क्या करना है, अगर यहाँ पे कहीं पे गैप अप ओपन होता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई में जाना, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल में जाना। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी, अगर यहाँ कहीं पे गैप डाउन ओपन होता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाइंग में जाना है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेलिंग में जाना है। और एक और चीज़ यहाँ पे जो है, एक और चीज़ मैं बताऊं तो कल के दिन जो है थोड़ा सा निफ्टी को जो है, अगर देखिए ये लेवल के ऊपर जाता है
अगर आप ट्रेड लेते हो निफ्टी, अगर ऑप्शन ट्रेडर हो, निफ्टी के अंदर ऑप्शन ट्रेडर हो, तो ये चीज़ का कल के ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और रिटर्न होता है तो एक सेलिंग हो सकती है और अच्छी सेलिंग होगी, तो आप जो है क्वांटिटी कम रखिएगा, लेकिन जो है स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन रख के जो है। ऑप्शन के अंदर क्या होता है, निफ्टी के अंदर प्रीमियम डीके बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है और आपको लॉस होता है। तो यहाँ पे जो है कल के दिन हो सकता है ये लेवल अगर ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो एक अच्छी सेलिंग भी आ सकती है। अगर या ऊपर की तरफ जाता है, मॉर्निंग में सपोज यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है और ये लेवल ब्रेक करता है तो एक बाइंग भी आ सकती है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा निफ्टी पे जो है कल नज़र बना के रखिएगा। और मैं जो है अभी थोड़े टाइम में जो है रात तक जो है वो मैं कोशिश करूँगा। आप लोगों को मैंने आज बताया था कि मंथली जो भी रिपोर्ट है बैंक निफ्टी का, जो अगर सिंगल लॉट से ट्रेड करते हो तो आप पूरे मंथ के अंदर अपने कितने पॉइंट्स प्रॉफिट किए होंगे, तो वो चीज़ का रिपोर्ट जो है मैं रात तक अपलोड कर दूंगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा कैलकुलेशन वगैरह करने में, पूरा हिस्ट्री चेक करना पड़ेगा, तो वहाँ पे जो है अपलोड कर दूंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या चीज़ है। तो अभी फ़िलहाल ये पहले मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि ये देख के आप लोग जो है अपना प्रिपरेशन कल के लिए कर सको। ठीक है, कल के दिन मिलते हैं मॉर्निंग में मार्केट पे। थैंक यू सो मच।